जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं बताऊंगा कि प्रेम राशि फल के बारे में 2026 में आपके साथ क्या उतार चढ़ाव होगा। जो वृषभ राशि के जातक हैं, देखिए इनके दिलों पे बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पर पहुँची है। कब कि जब यह किसी को प्रपोज की, जब जब किसी के पीछे पड़े, इनको धोखा ही मिला और धोखे में यह काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर बैठे हैं। और इसी प्रकार आपका नुकसान का एक एक भरपाई यहाँ पर 2026 में होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अपने राशि को यहाँ पर परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश किए हैं। कब 5 दिसंबर से विशेष, लेकिन इसका जनवरी 2026 से विशेष प्रकोप प्रभाव यहाँ पर अंतर यहाँ पर रंग रूप देखने को मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। और देखिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर किसके कारक हैं आपको समझना होगा। यहाँ पर प्रेम संबंध, पत्नी और शादी विवाह, यह योग यही सिद्ध कराते हैं और यही पति और पत्नी की प्राप्ति कराने में विशेष सहयोग यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर आपको यह जानना चाहिए कि प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा। 2026 में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह वीडियो। देखिए वृषभ राशि के जो जातक हैं अभी तक बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठे हैं दूसरे के पीछे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए वृषभ राशि के जातकों के पास ही यहाँ पर देखिए दूसरे ही भाव में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है और विराजमान होने से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अंतराल आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या अंतराल देखने को मिलेगा, देखिए पहला नंबर तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर विशेष प्रभाव क्या है कि यहाँ पर आपका वाणी, आप अपने वाणी पे संयम रखिए, नहीं तो जहाँ भी आप जाते हैं तुरंत बोलने लगते हैं, बकबकाने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। इससे अदर चाहे आप लेडीज़ देख रही हो चाहे जेंट्स देख रहे हो, तो अगले व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इसी प्रकार वाणी को संभाल करके बोले चालें, और इसी प्रकार आपकी बोलचाल से अगला आदमी प्रभावित होगा और आपका चाहे प्रेम संबंध हो चाहे शादी विवाह हो वह तय करेगा, ठीक है। और इसी प्रकार भोजन अर्थात ये नहीं कि आप ज़्यादा खाना खाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ या पति के साथ या कहीं पर जाएं, खर्च कम कराएं, खर्च बहुत सोच और विचार करके कराएं, नहीं तो आपको वह त्याग सकता है, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर पारिवारिक माहौल में अगर आप जा रहे हैं तो आप प्रेम संबंध में हैं, तो इसी प्रकार धीरे धीरे अपने परिवार को बताइए, अचानक से मत बता दीजिए। और उसके बाद जो है यहाँ पर जब आप अचानक से किसी भी बात को बता देते हैं, किसी को भनक कोई से अचानक से लग जाता है तो वह बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, मतलब कि दिक्कत में आ जाता है। इसी प्रकार पहले एहसास कराइए, उसके बाद ही आप किसी को सामने बताइए फैमिली में। इससे आपका प्रेम संबंध मजबूत होगा और देवगुरु बृहस्पति आपको सहयोग करेंगे। अब बात करेंगे इनके दृष्टियों की। देखिए देवगुरु बृहस्पति दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है इनका दृष्टि पड़ रहा है पंचम, 1 2 3 4 5 आपके त्रिक स्थान भाव पे। तो इसी प्रकार त्रिक अर्थात छठा भाव पे पड़ रहा है लग्नेश। तो इसी प्रकार यह आपका ऋण रोग शत्रु का भाव होता है। इसी प्रकार अपने ऋण मतलब कि यहाँ पर जो कर्जा आप लिए थे, जो आप चाहे पत्नी के लिए लिए थे या प्रेमिका के लिए लिए थे, तो ऋण आप मत लीजिए और ऋण को जल्द से जल्द ख़त्म कर दीजिए, नहीं 2026 में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। और लोग किसी प्रकार का आप ऐसे जगह जा कर के ऐसे भोजन न खाएं या ऐसे नाश्ता न करें कि आपको किसी प्रकार का रोग हो सकता है, ठीक है। और इसी प्रकार शत्रु को ऐसी बात न बताएं जो आपके मित्र हों, और आप अपने पार्टनरशिप के बारे में किसी गुप्त बात को जब शेयर करेंगे तो वह बहुत ही ज़्यादा विष के समान होगा। इसी प्रकार सावधान रहें, सतर्क रहें। अब बात करेंगे यहाँ पर इनके सप्तम दृष्टि की। यहाँ पर सप्तम दृष्टि यहाँ पर त्रिक भाव पर ही पड़ रहा है, ये भी हानि का ही भाव है। तो आपको यहाँ पर रहस्य से बचना होगा। देखिए अपना रहस्य और गुप्त बातें किसी को ना बताएं, नहीं तो आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा उठा सकता है। और इसी प्रकार आप बाइक वगैरह से राइड कर रहे हैं, कार से राइड कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, तो बहुत सावधान होकर के 2026 में चलाइए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है और इसी प्रकार मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अब उसके बाद नवम भाव यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर आपके दशम कर्म के भाव पड़ रहा है। देखिए आप लोगों का यहाँ पर प्रेम संबंध सफलतापूर्वक यहाँ पर सफल होगा और आपको प्रेम पार्टनरशिप यहाँ पर मिलेगी। जो चीज़ आप सोचे हैं वह सब कुछ होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके
तीसरे राशि पे अर्थात मिथुन राशि पे आकर के आप अर्थात आपके दाहिने हैं, तो बहुत अच्छा यहाँ पर लाभ देंगे। तो इसी प्रकार कर्म में आप अपना अच्छा रखिए, किसी प्रकार अपने पार्टनर से झूठ मत बोलिए, फ्रॉड मत करिए, उल्टा सीधी बातें मत करिए, झगड़े मत करिए, और इसी प्रकार नशा पत्ती उनके साथ मत करिए, नहीं तो आपका काम यहाँ पर बिगड़ सकता है। आप अपने समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बना करके रखिए, नहीं तो आपका पार्टनर के खिलाफ ही यहाँ पर जाने के बाद आपका मान सम्मान का ठेस पहुँच सकता है। इसी प्रकार आप इन सब में सावधान रहें, बाकी जो है आपका हर एक काम पूरा होगा। बृहस्पतिवार के दिन मैं एक उपाय बता रहा हूँ। बृहस्पतिवार के दिन आपको क्या करना है, चना की दाल और गुड़ लेकर के दान करना है, या भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित करना है अपने कामना को लेकर के। वह कामना आप 11 दिन तक करिए, यही काम आपका सिद्ध हो जाएगा। तो फिर दर्शकों, यही रहा वृषभ राशि वालों का राशिफल। इस प्रकार अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।